हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फारूक में। तो आज हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि माना ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। इसकी लंबाई 2l है, जो दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इसका एक मध्य बिंदु O है। इसका एक मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु के अक्ष पर एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है। इसी के अक्ष में एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है। हमें यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने क्या किया, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 2l है। इसका एक मध्य बिंदु O है। इसका एक मध्य बिंदु है। अगर इसका एक मध्य बिंदु O है तो A से O तक की दूरी L हो जाएगी। A से O तक की दूरी L हो जाएगी और O से B तक की दूरी भी L हो जाएगी। इसकी दूरी भी L हो जाएगी। अब हमने माना कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जो भाषा मैंने बोला है आप लोग वही लिखेंगे। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू से हम लिखेंगे प्लस क्यू से आर की दूरी, प्लस क्यू से आर की दूरी, प्लस क्यू से आर की दूरी, प्लस क्यू से आर की दूरी। अब देखो O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी R है। O से P की पूरी दूरी R है और O से B की दूरी L है। तो R में से हम L को घटा देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू से P की दूरी, माइनस क्यू से R की दूरी, माइनस क्यू से R की दूरी। अब माइनस क्यू से आर की दूरी, अब देखो ए से पी तक की दूरी आर है और ए से ओ तक की दूरी एल है। तो हम आर को एल से जोड़ देंगे तो हो जाएगा आर प्लस एल। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इसको E1 से लिख रहे हैं। E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम लोग कल पढ़े थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। हम लोग इसका डेरिवेशन भी कल कर चुके हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब देखो R का मान यहां पर R माइनस एल है, और वहां पे था R²। तो यहां पर हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालनी है। अब हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू के कारण
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 से लिख रहे हैं, E2, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान, अब देखो यहां पर माइनस क्यू से आर की दूरी आर प्लस एल है, तो हम यहां पर लिख देंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, कैसे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, या हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने से, ठीक है। तो हम यहां पर सीधे लिख रहे हैं परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता होता है इक्वल टू E1 माइनस E2। हमने कहा कि E1 में से E2 को घटाएंगे, E1 में से E2 को घटाएंगे, E1 में से E2 को घटाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम E इक्वल टू 1/4πε0 अब Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस लगा देंगे, अब E2 का मान है 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है, तो हो जाएगा ये इक्वल टू 1 Q को भी कॉमन ले रहे हैं, Q दोनों में है, तो हो जाएगा Q अपान 4πε0 कॉमन लिए है, तो यहां पर बचेगा Q अपान R सॉरी 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू Q अपान 4πε0 R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो हम इसको ऐसे उतार दे रहे हैं, हो जाएगा इक्वल टू Q अपान 4πε0। तो यहां पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहां पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये माइनस है, इसका हम सीधा माइनस में गुणा कर दे रहे हैं, फार्मूला लगा के सीधा माइनस में गुणा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस r स्क्वायर फिर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखो यहां पर एक ब्रैकेट में लिखा है r माइनस एल और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है r प्लस एल, तो हम यहां पर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी होगा इक्वल टू, अब देखो r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कट जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमें हमारा बचेगा 4rl, तो ये हो जाएगा Q अपान 4πε0 4rl
अपान, अब यहां पर देख लो, यदि हम यहां पर मान लें कि क्योंकि एल बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है किससे, आर से, तो हम इसको नगण्य मान ले रहे हैं कि मतलब एल कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ आर पे पावर, आर स्क्वायर पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आर पे पावर 4। अब देखो हम यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2 गुणे 2 QL इंटू आर, हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2QL इक्वल टू होता है, 2QL इक्वल टू होता है P, 2QL इक्वल टू होता है, यहां पर हम इसलिए लिखे हैं 2QL इक्वल टू होता है P, और ये हो जाएगा R पे पावर 4, R पे पावर 4। अब देखो ये एक R और इस R से कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा R क्यूब, यहां पर क्या बचेगा, R क्यूब। तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2QL के जगह पर हम लिखेंगे P, तो ये हो जाएगा 2P अपान R क्यूब, 2P अपान R क्यूब। यही है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। ये है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।